बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद मुंदल। आज 6 मई है साल 2021। तीन बड़ी आम खबरों पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। शहबाज शरीफ की लंदन रवानगी के हवाले से इस्लामाबाद में मुख्तलिफ साजिशी थ्योरीज जन्म ले रही हैं, इस पर बात होगी। जहांगीर तरीन की वजीर आजम से खुफिया मुलाकात। एक रिटायर्ड एंकर ने यह दावा किया है जंग जियो की वजीर आजम के खिलाफ नई वारदात रंगे हाथों पकड़ी गई है। इस पर हम सबसे पहले बात करेंगे। अक्सर मैं आपको बताता हूं जंग जियो, डॉन, चंद टीवी चैनल्स, अखबारात और कुछ सहाफी मुसलसल वजीर आजम और हुकूमत के हवाले से फेक न्यूज देते हैं। जब वो पकड़े जाते हैं तो बजाय मादरत करने के, शर्मिंदगी के, मजीद डटाई के साथ एक नए मौजू पर प्रोपेगेंडे का आगाज कर दिया जाता है। अब मैं एक खबर आपके सामने सबसे पहले रखता हूं और फिर इस हवाले से हकायक भी आपके सामने रखूंगा। वो कहते हैं कि जिस तरीके से वजीर आजम ने, आपको इल्म है, पिछले दिनों बलूचिस्तान के गवर्नर से इस्तीफा तलब किया है ताकि उनकी जगह पर एक नया गवर्नर अपॉइंट किया जाए। इस हवाले से रोजनामा जंग ने ये एक खबर लगाई है। वो कहते हैं गवर्नर बलूचिस्तान जस्टिस रिटायर्ड अमानुल्लाह यासीन जई ने अपने ओहदे से मुस्ताफी होने से इनकार कर दिया है। जराये के मुताबिक गवर्नर बलूचिस्तान ने वजीर आजम की जानब से लिखे गए खत पर अपने रद्द अमल में वजीर आजम से कहा है कि सियासत आपके बस की बात नहीं। आपको इतना पता नहीं है कि इस्तीफा लेना सदर पाकिस्तान की जिम्मेदारी है या वजीर आजम की। आप किन के इशारों से आए हैं? सबसे पहले वजीर आला जाम कमाल से लें इस्तीफा। वजीर आजम वजीर आला की इतनी हैसियत नहीं कि मुझसे इस्तीफा दिलवाएं। गवर्नरशिप की कोई हैसियत नहीं मेरे सामने, मेरे सामने कोई हैसियत नहीं। अगर बात जिद पर उतर आती है तो मैं भी क्वेटा बलूचिस्तान का लोकल बाशिंदा काकड़ हूं। मुझे चमचागिरी और किसी के पीछे जाने का शौक नहीं है और ना ये मुझसे उम्मीद रखी जाए। यानी वो ये बताना चाहते हैं कि गवर्नर बलूचिस्तान ने मुस्ताफी होने से इनकार ही नहीं किया बल्कि साथ ही खरी खरी सुनाई है वजीर आजम इमरान खान को। अब ये जो खबर है इसको फेक करार दिया है, लेकिन रोजनामा जंग ने इसको छापा है क्योंकि वजीर आजम के खिलाफ प्रोपेगेंडा तो करना होता है। और अब इस हवाले से जो जस्टिस रिटायर्ड अमानुल्लाह खान यासीन जई है, जो गवर्नर बलूचिस्तान है, उन्होंने अपने ऑफिशियल लेटर पैड पर इसकी तरदीद की है। वो कहते हैं कि जिस तरीके से गवर्नर बलूचिस्तान अमानुल्लाह खान यासीन जई ने रोजनामा जंग क्वेटा में बमोरखा 6 मई 2021 को शाया होने वाली खबर को मनगढ़ंत और बेबुनियाद करार दिया है। उन्होंने इस झूठी खबर को सख्ती से तरदीद करते हुए न सिर्फ शदीद बरहमी का इज़हार किया है बल्कि मज़कूरा अखबार के खिलाफ हरजाना दायर करने का भी फैसला कर लिया है। गवर्नर यासीन जई ने अपने वकला को खसूसी हदायत की है कि मज़कूरा अखबार के खिलाफ 1 अरब रुपए का हरजाना दायर किया जाए। वाज़ेह है कि गवर्नर बलूचिस्तान की तमाम खबरें और तस्वीर सरकारी मीडिया के बलूचिस्तान से जरिए से शाया होती हैं। रोजनामा जंग क्वेटा की मनगढ़ंत और झूठी खबर के हवाले से गवर्नर बलूचिस्तान ने वादे किया है कि उन्होंने ना तो किसी से यह बात की है और ना ही किसी टीवी चैनल अखबार को कोई इंटरव्यू दिया है और जानबूझकर इंतशार फैलाने वाले बयानात से गवर्नर बलूचिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं है। इस सिलसिले में किसी भी हल्के में अगर कोई गलतफहमी मौजूद है तो उसे फौरी तौर पर खत्म हो जाना चाहिए। गवर्नर बलूचिस्तान ने कहा है कि वो वजीर आजम पाकिस्तान इज्जत महाब इमरान खान के तहे दिल से इज्जत करते हैं और उनके बारे में ऐसा बयान देने का सोच भी नहीं सकते। मज़कूरा खबर मेरे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है। अब देखिए किस तरीके से रोजनामा जंग ने ये खबर लगाई और उसके बाद किस तरीके से तरदीद आई है, लेकिन इसके बावजूद ये लोग अपने जो इन मामलात पर डटे रहते हैं और कुछ भी नहीं होता। अब मैं आपके सामने एक दूसरी खबर रखूंगा और वो है रिटायर्ड एक एंकर तलत हुसैन उनका नाम है। उन्होंने एक खबर दी है अपने यूट्यूब चैनल पर और उन्होंने कहा है कि जनाब ये जो अभी हालिया जहांगीर तरीन ग्रुप के वजीर आजम से मुलाकात हुई है, इस मुलाकात से कबल गुज़श्ता माह के अंदर जहांगीर तरीन और वजीर आजम की एक खुफिया मुलाकात हुई है। उस खुफिया मुलाकात में गिले शिकवे शिकायत का तबादला हुआ है। जहांगीर तरीन ने कहा है कि चीनी की कीमत बढ़ने से मेरा कोई लेना देना नहीं है। जहांगीर तरीन को अली जफर की सिफारिशात पर मुकदमात में कुछ रिलीफ मिल सकता है। ये मुलाकात जहांगीर तरीन ग्रुप के वफद की मुलाकात से कबल हो चुकी है। उन्होंने बताया कि वजीर आजम इमरान खान ने जहांगीर तरीन से खामोश मुलाकात की है। मुलाकात में बहुत सारे ऐसे मामला जो जहांगीर तरीन ग्रुप की मुलाकात में तय पाने थे, इमरान खान और जहांगीर तरीन की मुलाकात में तय पा चुके थे। मुस्तनद मालूमात के मुताबिक जहांगीर तरीन ग्रुप के वफद की मुलाकात से कबल इमरान खान और जहांगीर तरीन की ये मुलाकात का जिक्र कर रहे हैं और इनका ये दावा है तलत हुसैन का कि अगर इसका रिबटल आता है और तरदीद की जाती है तो फिर मेरे पास कुछ सबूत है, वो मैं जो है वो सामने लेकर आऊंगा। और ये मुलाकात पहले हुई है और अब अली जफर ज़हरा इस पूरे मामले को देख रहे हैं। बहरहाल ये रिटायर्ड एंकर आजकल किसी टीवी पर प्रोग्राम तो नहीं करते, लेकिन इन्होंने ये खबर दी है। देखें हुकूमत ने इसकी अगरचे
फिलहाल जो अब्दुल कादर नुमाइंदे हैं ARY के बड़े क्रेडिबल आदमी है, उन्होंने जहांगीर तरीन का मौक़िफ़ ये बयान किया है कि उन्होंने कोई इस तरह की खुफिया मुलाकात नहीं की और इस तरह की क़ियास राइयाँ बिल्कुल गलत और बेबुनियाद हैं। बहरहाल ये तलत हुसैन कहते हैं कि दोनों तरफ से इस खबर की अगरचे तरदीद की जाएगी, लेकिन मैं अपनी खबर और सोर्सेज पर कायम हूँ। तो अगर मुलाकात हुई भी है तो इसमें इतना मज़ायका नहीं है। बहरहाल इस हवाले से ये एक आम खबर है। अब एक बड़ी डेवलपमेंट है और वो है शहबाज शरीफ के हवाले से। शहबाज शरीफ जो है वो अब लंदन जाने की तैयारियां कर रहे हैं। उन्होंने आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक दरखास्त दायर की है और शहबाज शरीफ की जो पिटीशन है उसके अंदर एक तो बताया गया कि इलाज की गरज से ये बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, इनका नाम ब्लैक लिस्ट से निकलवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट जो है वो इजाजत दे। और शहबाज शरीफ ने दरखास्त में कहा है कि मुझे आशियाना इकबाल रेफरेंस, रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में अदालत से जमानत मिली, जिसके बाद बैरून मुल्क गया और फिर वतन वापस भी आया। वफाकी हुकूमत की जानब से नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल किया गया। नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल करना बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है। अदालत वफाकी हुकूमत को दरखास्त गुजार का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने का हुक्म जारी करे। दरखास्त में वफाकी हुकूमत, वजारत दाखिला और FIA को फरीक बनाया गया है। चंद दिन पहले आपको इल्म है इनकी जमानत हो चुकी है और अब इन्होंने ये प्ली ली है कि चूंकि वो पहले भी बैरून मुल्क गए थे, जमानत पर रिहा होकर तो वापस आ गए थे, तो अब भी जाएंगे तो वापस आएंगे। तो अब वो ज़ाहिर है लंदन तो जाएंगे जब भी फ्लाइट्स ओपन हो, तो ज़ाहिर है अभी हैं वहाँ पर और ये लंदन रवाना हो रहे हैं। शहबाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट कल इसकी समाअत करेगी, लेकिन ऐसे लगता है कि इनको ब्लैक लिस्ट से निकालने का हुक्म जारी कर दिया जाएगा। शहबाज शरीफ बैरून मुल्क फरार होंगे, फरार तो नहीं कह सकते, वैसे रवाना होंगे। वहां पर जो चेमगोइयां इस वक्त वो ये है कि शायद कुछ इदारों की शहबाज शरीफ के साथ डील हो गई है। वो चाहते हैं कि नवाज शरीफ भी जबान बंद रखें, मरियम भी जबान बंद रखें, बाकी जो मुस्लिम लीग नून है वो शहबाज शरीफ की जेर क़यादत अपनी सियासत करें, जो उन्होंने अपोजिशन तरीके से करनी है वो करें। एस्टेब्लिशमेंट का सियासी मामलात से कोई लेना देना नहीं है, साफ सुथरी आप सियासत करें और एक दूसरे से जो वोट ज्यादा लेकर आएगा उसको कबूल किया जाएगा और फिर जो भी उस वक्त जिम्मेदार होंगे वो उनको जो मातहत होते हैं वो अपना किरदार अदा करते रहेंगे। तो ये चीज जो है इस हवाले से बहुत ही आम जो है वो है, चूंकि नवाज शरीफ से मुलाकात के अंदर उसकी जबान बंदी होती है नहीं होती, लेकिन अमूमन हमने देखा है, जो मैं अक्सर भी बताता हूँ और एतजाज हसन का ये तारीखी जुमला है कि दोनों भाइयों की पॉलिसी ये होती है कि एक गिरेबान पकड़ता है और दूसरा पांव पड़ने की तरफ जो है वो दौड़ता है। तो अब यकीनन शहबाज शरीफ जाकर समझाएंगे कि अब जो गले पड़ने वाली बात है वो हमें काम देगी है, जितना हमने काम लेना था हमने रगड़ा भी लगाया, इसके बावजूद बच गया, किसी ने गिरफ्तार किया फिर भी हमारी रिहाई हो गई, तो हम माफिया में तो एक नंबर पर आ गए हैं। इसके अंदर हमारा कोई कंपटीशन पाकिस्तान में अब नहीं है। लेकिन अगर हमने सियासत के जरिए कामयाब होकर हुकूमत बनानी है तो फिर आपको जबान बंदी भी करनी पड़ेगी और फिर अगर इतनी बहादुरी दिखानी है तो फिर आपको इदारों के सामने सरेंडर भी करना पड़ेगा। लेकिन ये बड़ी एक अजीब, बहरहाल इस मुल्क के इंसाफ पर धब्बा है। सारे मॉडल टाउन का एक मरकजी मुल्ज़म, वो सारे आराम सुकून से मजे कर रहे हैं, सियासत में है। राना सनाउल्लाह, उनके खिलाफ हुकूमत ने खुद ऐलान किया, वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने, कि हम दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करने जा रहे हैं। लेकिन हुकूमत भी भूल गई है और उसके साथ ही मामलात चुप, मीडिया से भी खामोश। और हमारे जो दोस्त हम सब यूट्यूबर हैं वो भी चूंकि बहुत सारी खबरें नई आ जाती हैं, पुरानी भूल जाते हैं। तो इस तरह की चीमगोइयां हो रही हैं कि अगली हुकूमत शायद नून लीग को दी जा रही है। मरियम और जो नवाज शरीफ पर कांटा लगाकर शहबाज शरीफ के लिए माहौल साजगार होगा और इस मामले पर वो लंदन के अंदर अपने भाई को कन्विंस करेंगे और फ्यूचर के हवाले से मामला तय होंगे और अब मरियम की जगह फ्रंट फुट पर शहबाज शरीफ होंगे। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो डेवलपमेंट्स हुई हैं। अपने मेजबान साजिद गुंजर को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।